अंधेरा है तो अंधेरे से लड़ना सीखो। अंधेरा है तो अंधेरे से लड़ना सीखो। एक छोटे से दिए में भी रोशनी का पहरा देखो। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एलडीएस डिस्कवर योर जर्नी और मैं हूँ देवी। मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। वो स्टोरी ये है कि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बादल गरज रहे थे, बिजलियाँ चमक रही थी और मैं और मेरे पापा बहुत दूर से अपने घर आ रहे थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे शाम होने लगी। हम लोग बाइक पे थे और आ रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि बाइक का ब्रेक फेल हो गया। उसके बाद हम ब्रेक को बनवाने गए। बनते बनते टाइम लग गया और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। फिर भी हम लोग आ रहे थे। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं के रोड तो आपको पता है ना, कच्चे रोड होते हैं और कहीं के पक्के। तो पक्के रोड थे तो बहुत बढ़िया है, और कच्चे रोड थे तो ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती थी। कच्चे रोड में भी गाड़ी चलती है ना। तो बड़े बड़े ट्रक उस रास्ते से जा रहे थे। अब क्या हुआ कि जिस एरिया से हम गुजर रहे थे, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और बारिश भी बहुत तेज़ थी, बादल भी गरज रहे थे और ट्रक भी जा रही थी। पर कच्ची सड़क पर ट्रक जाएगी तो वहाँ जो भी मिट्टी रहेगी वो तो बिल्कुल दलदल जैसी हो जाएगी, है ना। बस हम वहीं से गुजर रहे थे। अंधेरा बहुत था, कोई घर नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। बहुत अंधेरा, एक जंगल सा एरिया होता है ना, सेम वैसी। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। बारिश हो रही थी, मैंने रेनकोट पहना था, पापा ने रेनकोट नहीं पहना था। और आते आते बारिश होना शुरू हो गई थी, इसलिए एक ही रेनकोट खरीद कर मुझे पहना दिया, खुद कुछ नहीं पहना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और रेनकोट का उतना था नहीं। अचानक से ही बारिश शुरू हुई थी तो मैं तो रेनकोट पहनी हुई थी, पापा नहीं पहने थे, पापा भीग रहे थे। जैसे जैसे हम लोग उस कच्चे रास्ते में पहुँचे, अचानक से क्या हुआ कि बाइक फिसल गई। और बाइक फिसली तो मैं दूसरी तरफ गिरी और पापा के पैर के ऊपर वो बाइक गिर गई। और आपको पता है कि बाइक कितनी भारी होती है, ऊपर से चलती हुई बाइक, उसमें जो साइलेंसर होता है वो कितना गर्म हो जाता है, आपको पता है ना। मैंने देखा पापा के ऊपर बाइक गिरी हुई है, मैं दौड़ कर गई और एक ही बार में उस बाइक को उठा ली। और चोट लग गई थी वैसे पापा को। बहुत अंधेरा था, मैं काफ़ी डर गई थी कि यहाँ से हम निकल पाएंगे कि नहीं, बिकॉज़ वो दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, बट कुछ ना कुछ सीखने को मिला उस दिन मुझे। कोई भी गाड़ी नहीं, ना पीछे ना आगे, मैं और पापा बाइक में। फिर एक जगह फिर वो बाइक फिसली और हम फिर से गिर गए, पर फिर भी हम लोग बच गए। भगवान जी थे साथ में, इसलिए बच गए। फिर हम लोग जा रहे थे, फिर हम लोग गिरे, फिर हम लोग बच गए। बहुत अंधेरा, कोई हेल्प के लिए नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक बाइक की रोशनी थी, बस हो गया, और कुछ भी नहीं। दूर दूर तक घना जंगल। उसके बाद बारिश बंद हो गई। बारिश बंद हुई तो उस दिन मून मुझे नज़र आया सामने, और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि बार बार हम लोग गिर रहे थे। डर लग रहा था कि हम लोग सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं। बट जब कोई रोशनी नहीं थी, तब उस फुल मून को मैं देखकर ये महसूस कर रही थी कि यही अब मेरा सहारा है। इस पूरे घने अंधेरे जंगल में, इस रास्ते में सिर्फ एक ही सहारा है, वो है मून। उस मून को देख रही थी और अपने सांसों में मंत्रों को जप कर रही थी। जैसे तैसे हम लोग पक्की सड़क पे पहुँचे, और पक्की सड़क में जैसे ही हम पहुँचते हैं, आपको पता है कि वहाँ रोशनी होती है, रोड लाइट होती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक मून के सहारे हम लोगों ने वो सफ़र किया था। फिर धीरे धीरे हम अपने घर पहुँच गए। वहाँ से मैंने सीखा कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो एक छोटी सी रोशनी भी आपको
एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। और उस दिन मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड वो मून कर रहा था, मेरी ताकत बना था, मुझे संभाल कर रखा था। उस मून की रोशनी में मुझे ये लग रहा था कि हम घर पहुंच जाएंगे। इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट। वैसे ही इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट हमें अपने डिवाइन पे रखना है, क्योंकि अगर आप इतना ट्रस्ट और विश्वास डिवाइन पे रखोगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ है ना, तो चलिए, तो आपकी जर्नी ना बहुत इजी हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार सब डिवाइन संभाल लेंगे ना, क्यों टेंशन लेना, वो है ना, ऐसा फील होगा। तो उस इंसिडेंट के बाद मेरे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हुई कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो हिम्मत प्रोवाइड करती है कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पहुँच सकते हो, बस हिम्मत रखो। और उस मून के सहारे मैंने हिम्मत रखी और हम एक पक्की सड़क पे पहुँचे। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और वो सीख मेरे अंदर अभी भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो इंसिडेंट बहुत ही भयानक था मेरे लिए। बट मेरी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग ऐसी ही हुई कि चाहे अंधेरा कैसा भी हो, एक रोशनी ने मुझे वो हिम्मत दी थी, वो ताकत दी थी कि हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है डियर। क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता, उसमें कई सारे हर्ट्स एंड वुंड्स होते हैं। एंड कॉन्शियस माइंड ये होता है कि हमारी जो विल पावर होती है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, ऐसा होता है। और कॉन्शियस माइंड में हमारा ध्यान होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो कॉन्शियस माइंड है कि मुझे ये करना है। अब सबकॉन्शियस माइंड ये होता है कि मान लो आपके आसपास मच्छर घूम रहे हैं और अचानक से आपका ध्यान गया और आप मच्छर मारने लगे, ठीक है, पर आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, अचानक से आपके हाथ उठे और मच्छर मारना शुरू कर दिए, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग भरी हुई है। हार्ड मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मिटने का नाम नहीं लेती। जी हाँ, इसके चलते हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि हर्ट्स एंड वुंड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। बहुत सारे पेनफुल चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। अनचाही चीज़ जो कि हमें पता नहीं है, अपने आप हो रहा है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है, जो कि कभी कभी हमें वीक कर देती है ना। अब इसी को हमें रीप्रोग्राम करना पड़ता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में तो जंग छिड़ जाती है। एग्जाम्पल कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना इतना स्ट्रांग है कि 90% लोग ना इसकी प्रोग्रामिंग करने से पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि पेन होता है। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट बनाना है तो आपका कॉन्शियस माइंड, उसकी जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी थक जाती है, बॉडी के अंदर की केमिकल थक जाते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियस माइंड होती है वो हार जाती है। वो इसलिए हार जाती है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार क्या बोलता है, छोड़ ना यार, पेन हो रहा है, छोड़ दे ना यार, छोड़ दे प्लीज़, देख अब पैर में पेन हो रहा है, अब बॉडी में पेन हो रहा है, छोड़ दे। और फिर कॉन्शियस माइंड, जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, वो सबकॉन्शियस माइंड के सामने हार जाता है। इसलिए ना, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो हम भी बहुत थक जाते हैं। बहुत स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को करना पड़ता है। आपका कॉन्शियस माइंड भी बहुत स्ट्रांग होता है, आप चाहो तो सब कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसकी रीप्रोग्रामिंग बहुत ही लेज़ी तरीके से हुई होती है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास बॉडी होती है, केमिकल होता है, ब्रेन होता है, उसके पास एक ग्रुप होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड को हराने के लिए आराम से तैयार रहता है ना। इसलिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड और अपने सबकॉन्शियस माइंड दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों को आप साथ में लेकर चलोगे तभी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी। अब उसे और क्लियर करती हूँ कि आप
मोबाइल में कोई गेम खेलते हो तो आपका ध्यान, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वहाँ जाता है और सबकॉन्शियस माइंड भी वहाँ जाता है, ठीक है। अब इसे क्लियर करती हूँ और कि जब भी आप गेम खेलते हो तो आप फर्स्ट स्टेज पार कर लेते हो तो आप कितना खुश हो जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड भी खुश हो जाता है, ओके। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं इस दुनिया में, उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों काम करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्रामिंग करना होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होगी, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। बहुत सारे ऐसे संस्कार आपने ले लिए हैं जो कि सही नहीं है, इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। बहुत सारे वुंड्स हैं, उन्हें रिलीज़ करना है। जब आप अपने अंदर से, अर्थात जब आप खाली होगे तभी तो आप भर पाओगे ना, बिकॉज बहुत सारी प्रोग्रामिंग आपके अंदर फीड ऑलरेडी है, बट उसे पहले खाली करना पड़ेगा, तब तो आप कुछ अच्छा भरोगे, है ना। तो थोड़ा आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। फिर धीरे धीरे आपको गेम की तरह करना है हर चीज़। छोटा छोटा गोल रखो, छोटी छोटी रीप्रोग्रामिंग करना शुरू करो। तो इससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, क्योंकि छोटा छोटा कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन याद रखना, पहले खाली करोगे तभी भर पाओगे। तो थोड़ा खाली करो, फिर भरना शुरू करो, तो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा और बहुत पॉजिटिव संस्कार आप उसके अंदर डाल रहे हो, ओके। उसके बाद आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमको ये करना है तो करना है, वो भी पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। बस आपको छोटा छोटा स्टेप लेना होगा, ओके। आपको और क्लियर करती हूँ कि जब भी आप छोटे छोटे स्टेप लेकर, अर्थात छोटे छोटे एक गेम की तरह बनाकर रीप्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको बहुत क्रेविंग होगी, यार इसको करना, नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। फिर बोलेगा अरे इसको फिर से करने, यार नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, क्योंकि आप छोटा छोटा कर रहे हो ना, छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें फीलिंग्स जा रहे हैं, थॉट्स जा रही है ना। तो ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत सारा बर्डन ले लोगे तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड तो करेगा, पर वो थक जाएगा, आपकी बॉडी भी थक जाएगी, आप भी थक जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थक जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे पहले आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, अर्थात जो भी अंदर भरा पड़ा है, जो भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरा पड़ा है वो निकल जाए, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग आपको करने में काफ़ी इजी हो, ओके। तो मैं हीलिंग कराती हूँ सबकॉन्शियस माइंड की बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज के साथ। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कराना चाहते हैं तो ये सेशन मुझसे ले सकते हैं, ऑनलाइन होती है, ठीक है। इसे मैं ऑनलाइन कराती हूँ ताकि आपके अंदर के सारे वुंड्स, सारी जो पेनफुल एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो सकें। तो आप सुन रहे थे यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवर योर जर्नी। मुझे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।